ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान डांस वाले महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको सहज राजयोग सिखाकर राजाओं को राजा, स्वर्ग का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का राजा और नर्क का राजा बनने में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते, मैं आया ही हूँ सबको सुख धाम, शांति धाम ले चलने। जो राजयोग सीखते हैं वही सुख धाम में आएंगे, बाकी हिसाब किताब चुकत कर शांति धाम में ले चलेंगे। बाबा बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। अब तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन दादे का वर्षा पा रहे हो। सर्वशक्तियाँ बाप का खजाना है और उस खजाने पर बच्चों का अधिकार है। अधिकार वाले को जैसे भी चलाओ वह वैसे ही चलेगा। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, वाहियात व्यर्थ बातों में तुम अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना। बाप की याद से आबाद होना है। बच्चे सदैव समझो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल ब्रह्मा बाबा भी तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करने में ही तुम्हारा कल्याण है। पढ़ाने वाला एक बाप है, उसे ही याद करो। उनके याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे, विकर्म विनाश होंगे। उठते बैठते मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, इसमें कमाई बहुत है। हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलेगी। कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करो। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। सिवाय ज्ञान और योग के कोई भी वाहियात बातें नहीं करनी है। जिसमें ज्ञान कम है तो जरूर अज्ञान ही होगा। झरमुई झगमुई करते रहेंगे, ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। ख्याल करो, यह शिव बाबा है, यह दादा है, इन द्वारा हमको वर्षा मिलता है, फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करके अपने को भी बहला सकते हो, वह अच्छा होगा। झरमुई झगमुई की तो पाप आत्मा बन जाएंगे। सजने के साजन से सगाई हुई और बस छाप लगी, अब बाप की याद में रहो। अच्छा, आज शादी की, कल पति मर गया तो सारी आयु उसको ही याद करती रहेगी। वह तो पतित बनाने वाले हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य के लिए कमाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं स्त्री बच्चों आदि को भी कराए। उनको घड़ी घड़ी बोलो, धंधा ढोरी भल करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। झरमुई झगमुई की व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। माया तुम्हारा योग तोड़ने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुमको बहादुर रहना है। कभी भी मनसा तूफानों के वश हो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। सर्वशक्तियाँ जब अधिकार में होगी तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। तो चेक करो कि हर शक्ति समय पर काम आती है। हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति को यूज करो। बहुत काल से शक्तियों रूपी रचना को कार्य में लगाने का अभ्यास हो, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं हैं। स्टूडेंट्स की बुद्धि में यह होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस ब्रह्मा तन द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी पढ़ा सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकते। फिर भी तुम ऐसे ही समझो कि हमको शिव बाबा ही पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। इसको ही निरहंकारीपना कहा जाता है। तुम यहाँ बैठे बैठे याद करते रहो शिव बाबा को। बुद्धि तो पहले जाएगी अपनी शांति धाम में, फिर यहाँ आएगी। चढ़ती कला करने वाला एक ही शिव बाबा है, बाकी सब गिराने वाले हैं। इसमें बहुत समझ की बात है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, कहेंगे मन को शांति चाहिए।
सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह कभी सुख शांति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम अपनी पढ़ाई में तत्पर रहो, तब ही पद ऊंच मिलेगा। पाठशाला में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वह बहुत अच्छी रीति पढ़ते हैं। इम्तिहान के दिनों में खास एकांत में जाकर पढ़ते हैं कि नापास ना हो जाए। नापास होने वाले धक्के खाते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके एक बाप की याद में रहो। तुम सब अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो, सबको मेरे पास आना है। हम आए हैं ले जाने के लिए, तुम्हारे अब पंख टूटे हुए हैं। सन्यासी तो बस ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह बाप को याद कर न सके। हाँ, जो देवता धर्म वाला होगा वह मानेगा और शिव बाबा को याद भी करने लग पड़ेंगे। आजकल तीर्थों पर भी शराब आदि पीते हैं। आदत होती है तो छिपाकर जेब में बोतल ले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा सब बातों का अनुभवी है। शिव बाबा ने पूरा अनुभवी रथ लिया है। भगवान ने अर्जुन को रथ में बैठ सुनाया। वह रथ तो वास्तव में यही ब्रह्मा तन है। रथ में रथी है शिव बाबा। तुम सब अर्जुन हो गए। बाकी घोड़े गाड़ी की तो बात ही नहीं, न सेना की कोई बात है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, बाकी तो सब भगत है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य है सबके आत्मा कहती है ओ गॉडफादर। सिर्फ दुख के समय क्यों याद करते हो? बाप कहते हैं मैं इतना समय सुख शांति देता हूँ, जो फिर दुख में मुझे ही याद करते हो। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, बार बार समझाया जाता है कि सर्विस में तत्पर रहो। इन चित्रों पर जितना एक दो को समझाएंगे उतना धारणा भी होगी। सारी सृष्टि जो दुख धाम है उनको सुख धाम शांति धाम बनाना है। जैसे बाप को तरस पड़ता है कि इन्हों को सुख धाम शांति धाम में ले जाऊं। बच्चों को भी आना चाहिए कि बाबा का परिचय देना है। बाप से जरूर भारतवासियों को वर्षा मिलना चाहिए। घर में गीता पाठशाला खोलो। चैरिटी बिगिंस एट होम। बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाओ। आपस में तुमको यह ज्ञान की बातें करनी है। एक दो को ज्ञान सुनाकर कल्याण करना है। मित्र संबंधियों के पास अथवा ऑफिसर्स के पास जाना है। सबसे तेलुक रखना है। बड़ी युक्ति से उनको ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। शादी में भी जाना है तो सेवा अर्थ। तुम गुप्त अहिंसक सेना हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। दुख नहीं देना है। वरदान सर्वशक्तियों रूपी बर्थ राइट को हर समय कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्लोगन कोई भी महान कार्य सभी के उमंग और उत्साह से ही संभव है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।